हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल सिंह। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल राहुल सिंह एकेडमी। तो राहुल सिंह एकेडमी में आज हम लोग जो हमारी डिफ़िकल्ट वोकेबलरी सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज लेक्चर 5 में हम लोग नए 10 वर्ड्स करने वाले हैं। सो लेट्स सी वो नए 10 वर्ड्स क्या हैं। तो हमारे लेक्चर 4 के जो नए 10 वर्ड्स हैं वो हैं, पहला वर्ड है लेवी, नेक्स्ट वर्ड है लियोनाइन, ठीक है, देन थ्रोन, डलसेट, हस्बैंड, olfactory, gerontocracy, levitate, hue एंड लास्ट वन इज़ fetter। तो ये हमारे 10 वर्ड्स हैं जिसमें से एक इंटरेस्टिंग वर्ड है हस्बैंड। तो आज हम लोग देखेंगे कि हस्बैंड का मतलब क्या है। तो हमारा पहला वर्ड है आज का लेवी। लेवी, तो लेवी का मतलब क्या होता है, पहले मतलब जान लो। मतलब है अर्दन और स्टोन एम्बैकमेंट टू प्रिवेंट फ्लडिंग। मतलब जैसे हम लोग जो हमारा खेत वगैरह होता है, खेत में क्यारी वगैरह बनाते हैं हम लोग, है ना, मिट्टी का एक ताकि पानी इधर से उधर ना जाए। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, जब एक पत्थर के कंस्ट्रक्शन करते हैं फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जो हमारे फ्लडिड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे। तो मैंने फ़ोटो क्या ली हुई है, मैंने एक डैम की फ़ोटो ली हुई है जहाँ पे क्या हो रहा है, लोग डैम बना रहे हैं। ठीक है, डैम किस लिए बना रहे हैं, डेफिनेटली ताकि पानी को स्टोर कर पाए। किससे क्यों स्टोर कर पाए, ताकि जो एक्सेस पानी है वो यहाँ स्टोर हो जाए, फ्लड वगैरह ना आए। तो इसकी स्टोरी क्या है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो लेवी का हमने क्या बनाया, ले भी ले भाई। लेवी मतलब ले भी ले भाई, कोई भी छोटा मोटा काम ले ले भाई। ये जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है इसमें कोई भी छोटा मोटा काम ले ले, हम सब करने को तैयार है। डैम बनाने का भी काम कर लेंगे, कंकड़ रेती पत्थर बालू जो भी काम मिलेगा हम वो काम करेंगे। ठीक है, तो ले भी ले भाई, कोई भी काम ले ले। कौन सा काम ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम ले रहे हैं, बांध बनाने का काम ले रहे हैं ताकि फ्लड को रोक पाए। तो ये हमारा स्टोरी, और ये ले भी ले भाई ये डैम बनाने का प्रोजेक्ट है, गांव का भला हो जाएगा, बाढ़ नहीं आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अर्दन और स्टोन एम्बैकमेंट, बांध बनाना। ठीक है, तो लेवी का मतलब क्या हो गया, अभी क्लियर है। ले भी ले भाई, कौन सा, कोई भी काम ले ले भाई। तो काम कौन सा ले रहे हैं हम लोग, बांध बनाने का काम ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बांध बना रहे हैं। तो ये हमारा पहला वर्ड था। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लियोनाइन। ठीक है, लियोनिन, इसका मतलब क्या होता है, लाइक अ लायन। ठीक है, ये बहुत ईजी वर्ड है, लियोनिन लाइक अ लायन। तो इसकी स्टोरी में मैंने क्या बनाया, लियो को तोड़ा, लियो प्लस 9 ईयर। तो स्टोरी क्या है लियोनिन की, लियो मतलब हम मान के चलते हैं शेर का बच्चा। ठीक है, तो शेर का बच्चा जब 9 साल का हो जाता है तो वो शेर की तरह दिखने लगता है, लाइक अ लायन, ही बिकम्स लाइक अ लायन। तो लियो जब 9 साल का हो जाता है तब रियल लायन की तरह दिखता है। तो मतलब क्या हो गया, लाइक अ लायन। नेक्स्ट वर्ड है ड्रोन। ठीक है, ड्रोन का मतलब क्या होता है, देखो ड्रोन हम सबको पता है, आजकल जो हमारे जो ड्रोन्स आ गए जिसके थ्रू हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, वो नहीं, वो तो है ही ड्रोन। ठीक है, जो एक और ड्रोन है जिसका मतलब होता है आइडल पर्सन। ठीक है, खाली बैठा हुआ आदमी, ठीक है, लेजी आदमी, आलसी आदमी, उसको हम ड्रोन कहते हैं। या मेल बी, तो जो मेल बी होता है उसको भी हम लोग ड्रोन कहते हैं। तो ये आज से याद रखना, जो मेल बी होता है वो सुस्त आदमी, जो मतलब बीस के अंदर जो मेल होता है वो सुस्त होता है बहुत। ठीक है, तो ये आप कभी नहीं भूलोगे, मेल बी मतलब ड्रोन और सुस्त। तो इसकी स्टोरी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो ड्रोन को मैंने क्या लिया, द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोणाचार्य पता है हम सबको, द्रोणाचार्य गुरु थे। तो द्रोणाचार्य के पास द्रोणा प्लस रोने लगा। रोने लगा, कौन रोने लगा, एक आलसी आदमी। वो इतना आलसी था कि वो अपना काम भी खुद नहीं कर पाता था। ठीक है, इधर उधर से ताने जब मिलते थे उसको तो बेचारा रोने लग गया और द्रोणाचार्य बाबा के पास पहुंच गया। हे बाबा, मुझे कुछ तो इलाज बताओ ताकि मैं अपने इस आलसपन से छुटकारा पाऊँ। तो स्टोरी क्या बनाई मैंने, द्रोणाचार्य बाबा की शरण में जाकर सुस्त आदमी रोने लगा, बाबा कुछ तो इलाज बताओ। तो मतलब क्या, आइडियल पर्सन। तो द्रोणाचार्य बाबा की आएगा यहाँ पे, शरण में जाकर सुस्त आदमी रोने लगा। तो द्रोण का मतलब हो गया, द्रोणाचार्य बाबा की शरण में कौन गया, सुस्त आदमी। तो द्रोण का मतलब हो गया आइडल पर्सन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डलसेट। ठीक है, डलसेट का मतलब होता है स्वीट साउंडिंग, मधुर आवाज़। ठीक है, तो बहुत इजी है। डॉल सेट को हमने डॉल और सेट में ब्रेक किया। तो डॉल का सेट गिफ्ट किया मैंने। ठीक है, वो सेट कैसा है, वो ये देखो आप, ये डॉल का सेट है, इनके पास माइक है, ये लोग बहुत मीठी आवाज़ में गाना गाते हैं, है ना।
तो डॉल का सेट गिफ्ट किया जो कि बहुत सुरीला गाती है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये तो खिलौना है, वो तो मीठा गाएगा ही, ऐसा प्रोग्राम किया हुआ है इसको। तो डल सेट का मतलब हो गया स्वीट साउंडिंग। तो डल सेट डल सेट डल सेट डॉल का सेट, डॉल का सेट कैसी आवाज़ आती है? स्वीट साउंडिंग, मधुर आवाज़, मीठी आवाज़। ठीक है, तो डल सेट का मतलब हो गया स्वीट साउंडिंग। नेक्स्ट वर्ड आया हस्बैंड। हस्बैंड का मतलब पहले मतलब जान लो, मतलब मुझे पता बहुत लोगों को नहीं पता होगा, सबको पता है हस्बैंड बोले तो पति। ठीक है, तो हस्बैंड का मतलब होता है सेव, कंजर्व। ठीक है, तो सेव कंजर्व, चलो हस्बैंड की बैंड बजा देते हैं। तो स्टोरी क्या है? हस्बैंड प्लस बैंड। तो हस्बैंड की बैंड बज गई है सेविंग करते करते। ठीक है, किसके लिए? घर के लिए। तो बेचारे हस्बैंड की बैंड बज गई है पैसे सेव करते करते, क्या करने के लिए? घर खरीदने के लिए। तो फोटो में देख रहे हो आप, ये बेचारा घर खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हस्बैंड की बैंड बज गई। किस लिए बैंड बज गई? घर के लिए पैसे सेव करने के लिए। तो हस्बैंड का मतलब हो गया सेव, कंजर्व। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? देखो, ऑल फैक्ट्री बहुत कॉमन वर्ड है, हम सबको पता है। ठीक है, जब भी ऑल्फैक्शन का टर्म आता है कहीं भी, ठीक है, जस्ट जनरल, ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। तो स्मेल से रिलेटेड, जैसे हमारे नोज़, तो नोज़ किस कैटेगरी में आते हैं? नोज़ आते हैं ऑल्फैक्ट्री ऑर्गन्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो जब भी कहीं भी आपको वर्ड ऑल्फैक्ट्री दिखे तो उसका मतलब नोज़ होता है। तो ये हम बचपन से बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इसीलिए इसका मतलब पता होगा, फिर भी हम लोग स्टोरी के साथ भी याद कर लेंगे। तो वर्ड हमारा है ऑल्फैक्ट्री। ऑल्फैक्ट्री का मतलब होता है कंसर्निंग द सेंस ऑफ स्मेल। तो इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री में ऑयल की फैक्ट्री। तो ऑयल की फैक्ट्री में हम जैसे ही जाते हैं तो चारों तरफ हमें क्या आता है? एक स्मेल आती है। क्या आती है? एक स्मेल। तो ये लड़की क्या कर रही है? स्मेल ले रही है। ऑयल की फैक्ट्री में कुछ भी ले रही है, अरे बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। बच्चों को, मतलब कुछ लोगों को होता है ना, ऑयल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो ऑल फैक्ट्री मतलब सेंस ऑफ स्मेल। ऑयल की फैक्ट्री में चारों तरफ एक अलग तरह की स्मेल आती है, सेंस ऑफ स्मेल। ये हो गया अपना ऑल फैक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है फैटर। ठीक है, फैटर, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, लेकिन इस वर्ड के साथ दो वर्ड और कवर होने वाले हैं। तो फैटर का मतलब होता है शैकल। अब शैकल का मतलब क्या होता है? एक्चुअली फैटर का मतलब होता है जंजीर। क्या होता है? जंजीर। ठीक है, हथकड़ी, हथकड़ी पता है ना इन सबको, हैंडकफ्स। तो फैटर का मतलब शैकल, शैकल का मतलब हथकड़ी और जंजीर। तो दोनों की स्टोरी बना लेंगे, दो वर्ड आज एक साथ कवर कर लेंगे। तो फैटर की स्टोरी क्या है? फैट आदमी टायर निकाल रहा है। ये फैट आदमी क्या कर रहा है? ये टायर निकाल रहा है। जैसे ही टायर निकाल रहा है, पुलिस ने पकड़ लिया इसको। ओ भाई, तू टायर निकाल रहा है। तो पुलिस क्या कर रही है? उसको हथकड़ी बांध के जेल लेकर चली गई। पुलिस उसे हथकड़ी बांध के जेल लेकर चली गई। अब एक और वर्ड हमें कवर करना है, शैकल। तो जेल किस पे लेकर गई? साइकिल पर लेकर गई। किस पे लेकर गई? साइकिल पर लेकर गई। तो फैटर का मतलब हो गया शैकल, शैकल साइकिल। साइकिल पे कौन जा रहा था? जो चोर जा रहा था। चोर को साइकिल पे कैसे लेके जा रहे थे? जंजीर में बांध के लेके जा रहे थे, हथकड़ी लगा के लेके जा रहे थे। तो दो वर्ड हो गए। फैटर का मतलब फैट आदमी टायर निकाल रहा है, पुलिस उसको आई, साइकिल पर बैठाकर हथकड़ी लगाकर पकड़ कर लेकर चली गई। तो फैटर का मतलब हो गया शैकल और हथकड़ी। ठीक है, हैंडकफ्स। उसके बाद अगर ये वर्ड आता है शैकल, तो शैकल का मतलब क्या है? साइकिल पर। क्या है? साइकिल पर। तो साइकिल पर किसको लेकर गई पुलिस? हथकड़ी पहनाकर चोर को लेकर गई। ठीक है, तो ये देखो, साइकिल पर पुलिस जा रही है और ये हथकड़ी बांध रखी है। तो पहले के टाइम में पुलिस साइकिल पर ही पीछे बैठा कर लेके जाती थी हथकड़ी लगा के चोरों को। तो ये हमारा वर्ड हो गया फैटर। तो फैटर से, फैटर मतलब हैंडकफ्स और शैकल, शैकल मतलब हैंडकफ्स। ठीक, ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ह्यू। ह्यू का मतलब क्या होता है? ह्यू का मतलब होता है टू कट अ पीस विद एक्सल और स्वॉर्ड। ठीक है, तलवार से या कुल्हाड़ी से किसी चीज़ को काटना, छोटे छोटे टुकड़े करना। तो ये वर्ड जनरली हम लोग, जो हमारा कारपेंट्री शॉप होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हम वुडन्स को, लकड़ियों को काटते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। तो ह्यू का मतलब क्या हो गया? टू कट अ पीस विद एक्स और स्वॉर्ड। ठीक है,
चलो ह्यू का मतलब कट टू पीसीज विद एक्स। तो ये देखो हाथ में इसने क्या ले रखी है, कुल्हाड़ी ले रखी है। अब स्टोरी क्या है, बहुत डरावनी स्टोरी है, ठीक है। कैसे, ह्यू का मतलब है हाउ, कैसे, ठीक है। तो हम पूछ रहे हैं किसी से, अरे यार कैसे, मतलब कैसे हुआ ये सब, हुआ क्या, एक्स से मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। किसने, जो मेरी बेटी को भगा के लेके गया था। हमने उससे जैसे पूछा कि हाँ क्या हुआ, ठीक है, तो हमने कहा उसके एक्स से ना मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे, मेरी बेटी को भगा के लेके गया था। जनरली ऐसा ऑनर किलिंग में भी इस वर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ये स्टोरी बनाई, ठीक है। तो ह्यू वर्ड कभी ऑनर किलिंग से रिलेटेड आता है तो वहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ होता है। तो इसका मतलब क्या है, टू कट टू पीसीज ऑनर किलिंग, ठीक है। और ये हमारा जो कारपेंट्री शॉप है वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो ये वर्ड जो यू है ये दो जगह यूज़ होता है, कारपेंट्री और ऑनर किलिंग के लिए। तो मेन क्या है, आजकल न्यूज़पेपर वगैरह में ऑनर किलिंग के लिए ये वर्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो जिसके लिए मैंने ये स्टोरी ऐसे ही बनाई कि ह्यू का मतलब हाउ, कैसे, तो कैसे मतलब क्या, कैसे कैसे काटा उसको, छोटे छोटे टुकड़ों से मैंने एक्स से काटा उसको, ठीक है। तो यू का मतलब हो गया टू कट टू पीसेस विद एक्स, एक्स से छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, किसके, जो मेरी बेटी को लेके गया था, ठीक है, भगा के ऑब्वियसली। नेक्स्ट वर्ड है लेविटेट, ठीक है। लेविटेट का मतलब क्या है, लेविटेट का मतलब होता है फ्लोट इन एयर, हवा में तैरना, है ना, खुशी से हवा में तैरने लगना, या कोई चीज़ हवा में तैर रही है तो वहाँ पे हम ये वर्ड यूज़ करते हैं लेविटेट। तो लेविटेट का मतलब होता है फ्लोट इन एयर। चलो इसकी स्टोरी बनाते हैं। लेविटेट को हमने ब्रेक किया, लेवाइस जीन्स, हम सबको पता है लेविस कहते हैं, लेविस जीन्स प्लस एट, एट का मतलब खाना। तो लेविस की जीन्स पहन के, ठीक है, लिवाइस की जीन्स पहन के मैंने जैसे ही खाना खाया, ओ माय गॉड, मतलब कि एक तो लिवाइस की जीन्स, ऊपर से बढ़िया खाना, तो मैं हवा में उड़ने लगा तो क्या हुआ, खुशी से मैं हवा में उड़ने लगा। तो लेविटेट का मतलब लिवाइस प्लस एट, फ्लोट इन एयर, खुशी से मैं हवा में उड़ने लगा। तो लिवाइस की जीन्स पहनकर खाना खाने के बाद जो खुशी में मैं हवा में उठने लगा, तो ये लड़की देखो हवा में उठ रही है, ठीक है। ये मैंने दो फोटोज़ को मिला के अपनी स्टोरी को क्लब किया। लास्ट वर्ड है ये, और इसकी स्टोरी और इंटरेस्टिंग है, ये है जिरेंटोक्रेसी, ठीक है। जिरेंटोक्रेसी, अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स वगैरह में ये वर्ड यूज़ होता है। जिरेंटोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। तो जहाँ पे जो सरकार है वो किसके थ्रू चलती है, बूढ़े लोगों के थ्रू चलती है। अपने देश में भी होता ही है लेकिन ठीक है। तो जिरेंटोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। चलो इसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जिरेंटोक्रेसी की स्टोरी है जिराफ प्लस एंट क्रैश, ठीक है। जिराफ ने एंट को क्रश करके मार दिया, फिर बोली कि ये बूढ़े लोगों की सरकार मेरा क्या करेगी। जिराफ जा रही है, जाते जाते नीचे इसको एंट मिला, इसने एकदम कुचल के मार दिया। फिर देखा अरे यहाँ तो लोग खड़े हैं, फिर बोलते हैं ये बूढ़े लोगों की सरकार मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तो जिराफ ने एंट को क्रश करके मार दिया, फिर बोली ये बूढ़े लोगों की सरकार मेरा क्या कर लेगी। तो आंसर क्या है, गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। तो जिरेंटोक्रेसी, जिराफ प्लस एंट प्लस क्रश, गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। तो इसी के साथ हमारे आज के 10 वर्ड कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये 10 वर्ड थे और थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड थे आज के 10, और हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से होपफुली याद भी कर लिया है। तो चलो फटाफट एक रिवीजन मारते हैं, ठीक है। तो रिवीजन में आपको पता चल जाएगा कितने इजी थे। तो ले भाई क्या, टू अर्दन और स्टोन एम्बैंकमेंट टू प्रिवेंट फ्लडिंग। उसके बाद लियोनाइन लाइक ए लायन, तो लियो जब 9 साल का होता है तो लायन की तरह दिखता है। द्रोण, द्रोण का मतलब मेल बी और आइडल पर्सन, तो द्रोणाचार्य बाबा के पास गया कौन, सुस्त आदमी, तो द्रोण का मतलब सुस्त आदमी। डल सेट, डॉल का सेट, क्या मीठी आवाज़ है, स्वीट साउंडिंग। हस्बैंड, हस्बैंड कंजर्व, सेव, घर के लिए हस्बैंड की बैंड बजी हुई है। ऑल फैक्ट्री, कॉमन वर्ड, सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है, ऑयल की फैक्ट्री में एक अलग सी स्मेल आती है। जिरेंटोक्रेसी, जिराफ प्लस एंट प्लस क्रैश, तो जिराफ ने एंट को क्रश करके मार दिया, कहाँ पे, गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। तो जिरेंटोक्रेसी, गवर्नमेंट रूल्ड बाय ओल्ड पीपल। लेविटेट, फ्लोट इन एयर, अरे लिवाइस की जीन्स और
खाना अच्छा अच्छा हवा में उड़ने लगा खुशी से, तो फ्लोट इन एयर। ह्यू, हाउ, कैसे काटा, छोटे छोटे टुकड़ों में किससे काटा, एक्स से। तो ह्यू का मतलब कट टू स्मॉल पीसीज विद एक्स, ठीक है। ऑनर किलिंग के लिए ये वर्ड मैंने यूज़ किया था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फैटर। तो फैट आदमी टायर निकाल रहा था तो पुलिस उसको हथकड़ी बांध के साइकिल पर बैठाकर पकड़ के ले गई। तो फैटर का मतलब शैकल, क्या होता है, शैकल। साइकिल पर पुलिस लेकर गई जंजीर से बांध के, हथकड़ी से बांध के। तो देखो ये हमारे आज के 10 वर्ड्स थे, बहुत आसानी से हमने इनको याद कर लिया। तो आप लोग भी इसको याद करो, अभी पढ़ो, उसके बाद रात में सोने से पहले पढ़ो, और जो मैंने नोट्स बनाने का तरीका बताया था उस नोट्स के अंदर ये 10 वर्ड्स ऐड कर दो, और ये 10 वर्ड ऐड करते ही आपके टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे, 40। तो आज की डेट में दिन ख़त्म होने से पहले पहले आपकी वोकैबुलरी डिक्शनरी में 40 वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का एडवांटेज मिले, बेनिफिट मिले। तो इसी के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ। टाटा, बाय बाय।